हद पार मेहनत तो करनी चाहिए। जो आप काम कर रहे हो उसमें आप मेहनत करो या स्मार्ट वर्क करो, ये सब जरूरी है, ये तो हमें पता है। पर अगर आपकी डायरेक्शन सही नहीं है तो आप कितनी ही मेहनत कर लो, आप कितना ही स्मार्ट वर्क कर लो, आप वहां पहुंच ही नहीं पाओगे जहां आपको पहुंचना है। पहुंचने की वजह होती है कि डायरेक्शन सही है या नहीं है। आप चाहे तेज भागो या धीरे भागो, आप चाहे जल्दी पहुंचो या लेट पहुंचो, आप अपनी मंजिल तक तभी पहुंचोगे जब आपकी डायरेक्शन सही होगी, जब आपको कुछ प्रिंसिपल्स पता होंगे। ठीक इसी तरह आप जो भी काम कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो या जो भी आप काम करना चाहते हो, तो आज इस वीडियो में ऐसी बातें बताने वाला हो जो आपको मेहनत करते वक्त याद रखनी बहुत जरूरी है। तो पॉसिबल हो तो इन सारी बातों को नोट डाउन करके कहीं लिख लेना ताकि आप बार बार याद भी कर सको। तो नंबर 1 क्या है जो आपको मेहनत करते वक्त याद रखना बहुत जरूरी है, वो है सटीक गोल। वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग बुक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड में ऑथर डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने बताया है कि जब हम हमारे सबकॉन्शियस माइंड को पूरे तरीके से कन्विंस कर देते हैं कि उसे क्या करना है, तो वो उसके हिसाब से ही ढल जाता है। हम अपने दिमाग को जो बोलते हैं, बहुत बारी बोलते हैं, विश्वास बना लेते हैं, तो वो उसके अकॉर्डिंगली ही चलने लग जाता है। हमारे एक्शंस ही वैसे होने लग जाते हैं। फिर वो हमें उसके अकॉर्डिंग ही, जो हमने सोचा है उसके अकॉर्डिंग ही रिएक्ट करवाने लग जाता है हमारा दिमाग। इस पॉइंट पर मैं भी ये कहना चाहता हूँ कि अपने गोल को बहुत ही डिटेल में इमेजिन करके अपने माइंड को कमांड दे दो। अमेरिका के फेमस पॉलिटिशियन डैन सालिवन कहते हैं कि हमारे कान वही सुनते हैं जो हमारा माइंड सुनना चाहता है, या फिर हमारी आंखें वही देखती है जो हमारा माइंड देखना चाहता है। कई बारी होता है सामने होते हुए भी हम नहीं देख पाते हैं, और कई बारी होता है कि हमारे दिमाग में कुछ चल रहा है और वो हमें हर जगह दिख रहा है। तो इसी वजह से होता है क्योंकि हमारा दिमाग ही हमें दिखाना चाहता है वो। इमेजिन करो आपको बहुत भूख लगी है और आप रास्ते में जा रहे हो, कहीं पे मार्केट में जा रहे हो, तब आपको जगह जगह होटल्स ही दिखेगी, आपको जगह जगह खाने की चीजें ही दिखेगी, क्योंकि आपका ब्रेन ये डिमांड कर रहा है। साइकोलॉजी में इसको सेलेक्टिव अटेंशन कहते हैं। अगर हमारा ब्रेन कोई सेलेक्टिव डिमांड करने लग जाता है तो वो उसे पाने के लिए अपने आप रास्ते बनाने लग जाता है। इसीलिए कहते हैं यू बिकम व्हाट यू थिंक अबाउट। आप जो सोचते हो वो बन जाते हो, क्योंकि आपका दिमाग आपसे वही करवा लेता है। अब बात आती है कि हम हमारे दिमाग से सेलेक्टिव डिमांड कैसे क्रिएट करें। तो मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो आपको अपना वेट घटाना है, तो आप सोचोगे कि मुझे मेरा वेट घटाना है, लेकिन ये थिंकिंग रॉन्ग है, ये इतनी सेलेक्टिव नहीं है। इसको आपको सेलेक्टिव तरीके से सोचना है, यानी कि और भी डीपर तरीके से सोचना है कि मुझे वेट 65 kg करना है। ये कैसे होगा, तो आप उसके ऊपर काम करोगे कि मुझे 5 किलोमीटर डेली रनिंग करनी है, मुझे सोने से 5 घंटे पहले अपना डिनर कर लेना है। ये सारी चीजें आपके दिमाग में आने लग जाएगी और फॉलो करने लग जाओगे। यह है सेलेक्टिव डिमांड। फिर जब ये इन्फॉर्मेशन सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाएगी तो आपका ब्रेन अपने आप आपसे काम करवाना शुरू कर देगा। तो आपको सिलेक्टिव डिमांड करनी है। नंबर 1 आपको ये ध्यान रखना है। और क्या चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी बहुत जरूरी है अगर आप मेहनत कर रहे हो, वो है फेथ। फेमस पर्सनालिटी फ्लोरेंस शेन फेथ के बारे में कहते हैं कि फेथ नोज इट हैज ऑलरेडी रिसीव्ड एंड एक्ट्स अकॉर्डिंगली। यानी कि अगर आपको पता है कि ऐसा होगा तो फिर सारा काम उसके अकॉर्डिंगली होने लग जाता है। चलो वापस स्टडी से रिलेटेड ही एग्जांपल देता हूँ। आप पढ़ाई कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, कहीं ना कहीं आपको होप है कि अगर मैं पढ़ूंगा तो कुछ अच्छा हो सकता है। अगर आपको 100% ये पता है कि मैं तो फेल ही होगा, 100% आपको ये पता है कि मेरा तो कुछ नहीं होना पढ़ाई से, तो शायद आप पढ़ाई ना करो। तो कुछ भी एक्शन लेने की वजह होती है कि कहीं ना कहीं हमें पता होता है कि यार हो सकता है कुछ। तो फेथ ही हमें आगे लेकर चलता है। तो फेथ होना बहुत जरूरी है। नंबर 2 ये था। नंबर 3 और क्या है जो मेहनत करते वक्त आपको याद रखना बहुत जरूरी है। आप अपने काम को लेकर कितना भी कंसिस्टेंट हो जाओ, जो भी आप कर रहे हो लगातार हो जाओ उसमें, लेकिन लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। जब किसी की लाइफ में बहुत ज्यादा अप आता है तो वो इजीली ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है, और जब इंसान का डाउन फेज आता है तो वो सारे अच्छे इंसिडेंट्स भूल जाता है जो उसके साथ में हुए थे। सो बेसिकली आपको ध्यान में ये रखना है कि चाहे लाइफ में अप्स आए या डाउन्स आए, आपको हर सिचुएशन में लर्निंग करनी है, फिटनेस पे ध्यान देना है, स्किल बढ़ाते जाना है, मेडिटेशन करना है, प्रेयर करनी है। कुछ चीजें ऐसी होती है जो एकदम सुबह उठने के बाद हम खाते हैं, कुछ रेगुलर वर्क करते हैं, उसकी तरह होनी चाहिए। चाहे कैसा भी वक्त चल रहा हो, वो चीजें करनी है तो करनी है। जैसे रीडिंग करनी है तो करनी है, ये चीजें करनी है तो करनी है। ऐसी कुछ चीजें होनी चाहिए जो करनी ही है किसी भी हाल में। तो तीसरा पॉइंट है कि आपको अप्स एंड डाउन्स में भी वो चीजें करनी है जो आपको कामयाबी की तरफ लेके जाती है। चौथा पॉइंट और क्या है जो मेहनत करते वक्त आपको ध्यान में रखनी है, आइए जानते हैं। गुड टू ग्रेट बुक के ऑथर जिम कॉलिंस कहते हैं कि इफ यू हैव मोर देन 3 प्रायोरिटीज देन यू हैव नन। यानी कि अगर आपके पास में 3 से ज्यादा प्रायोरिटीज है जो आप काम कर रहे हो उसके अंदर, तो आप फोकस्ड ही किस पे हो। फिर आप क्या बनना चाहते हो, आप क्या करना चाहते हो, अभी करंटली आपको किसके ऊपर काम करना है,
वो चीजें केवल 3 ही होनी चाहिए जो दिमाग में चलती रहनी चाहिए। अगर वो 3 से ज्यादा है, इसका मतलब है कि आपका फोकस बहुत ज्यादा डिवाइड हो गया है। तो नंबर 4 है कि आपकी 3 प्रायोरिटीज बहुत ही खतरनाक तरीके से आपको याद रहनी चाहिए एनी टाइम, जिसमें भी आप मेहनत कर रहे हो। नंबर 5 और ऐसा क्या है जो आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है जब आप मेहनत कर रहे होते हो, कि इमेजिनेशन की पावर को आपको भूलना नहीं है। फेमस साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर रॉय बाउमिस्टर ने इंसान की कॉन्शियसनेस के बारे में कहा है कि अगर कोई इंसान अपनी इमेजिनेशन पावर का यूज करेगा तो ही उसकी कॉन्शियसनेस काम की है। और इंसान के पास एक ही तो चीज है जो कि है कॉन्शियसनेस, जिसकी वजह से वो सुपीरियर माना जाता है। आप किसी बकरी को देख लो, वो दूसरी बकरी के पीछे पीछे चलती रहती है, और वो जिस बकरी के पीछे चलती है उसे एक इंसान चलाता है, क्योंकि बकरी कॉन्शियस नहीं होती है। वो क्वेश्चन नहीं कर सकती, वो सोच नहीं सकती कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं है। किसी भी जीव को देख लो, इंसान ही उनमें सुपीरियर है, क्योंकि इंसान अपनी कॉन्शियसनेस का यूज करके इमेजिन कर सकता है। इमेजिनेशन एक फंडामेंटल चीज है इंसान की, क्योंकि जब इंसान धरती पर आए थे उन्होंने चीजों को इमेजिन करना स्टार्ट कर दिया, और उसी इमेजिनेशन की वजह से आज शुरू से लेकर जब से दुनिया बनी तब से लेकर के अब तक इतनी चीजें बन पाई है इमेजिनेशन की वजह से। तो आपको इमेजिनेशन की पावर को भूलना नहीं है। नंबर 6 और क्या है जो आपको मेहनत करते वक्त ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, जो कि है कि गोल ही प्रोसेस को बनाता है। फिलोसॉफी में टेलियोलॉजी नाम का एक कॉन्सेप्ट है। उसका मतलब है कि जो हमारा गोल होता है उसी से हमारी जर्नी या फिर बिहेवियर डिसाइड होता है। अब तक आपने ये सुना होगा कि जैसी करनी वैसी भरनी, लेकिन एक्चुअल में इसका उल्टा काम करता है। भरनी जो है वो तो फिक्स है, जो गोल है वो तो फिक्स है, करनी उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है। जैसी हमारी भरनी होती है उसके अकॉर्डिंगली करनी बन जाती है, ना कि जैसी करनी वैसी भरनी होती है। मतलब यह कि जब आप गोल अपना सेट कर लेते हो, जब अपनी भरनी सेट कर लेते हो, तब ही आपके एक्शंस उसके अकॉर्डिंग होने लग जाते हैं, तभी आपकी करनी उसके अकॉर्डिंग होने लग जाती है। अगर हम कॉन्शियस होकर गोल सेट करते हैं, अगर कोई इंसान है जो गोल सेट करता है कि मुझे तो टॉप करना है, और उसके दिमाग में बैठ चुका है कि उसको टॉप करना ही है किसी भी हाल में, यानी कि उसने अपनी भरनी समझ ली कि मुझे ये करना है, तो उसके बाद में जो उसकी करनी है वो ऑटोमेटिकली बन जाएगी, उसकी जर्नी उसके हिसाब से होने लग जाएगी। अमेरिका की फेमस पर्सनालिटी स्टीफन कवी ने कहा है कि बिगिन विद द एंड इन माइंड, जिसका मतलब यह है कि आप कुछ भी शुरू करो तो आपके दिमाग में हमेशा अंत चलते रहना चाहिए कि इसका एंड गोल क्या है। नंबर 7 ऐसा और क्या है जो आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है मेहनत करते वक्त, जो कि है कि छोटी छोटी जीत से शुरुआत करो। ट्रेसी स्टीजमन यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो और जीलियो याओ यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ने ह्यूमन साइकोलॉजी पर एक रिसर्च की है और ये बताया है कि कॉन्फिडेंस सिर्फ और सिर्फ जीत से आता है। जब आप कुछ करते हो और वो हो जाता है तब आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, आपको सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलता है। जब आप सुबह उठ करके कॉन्फिडेंट होते हो तो इसका रीजन ये है कि आपने सोते वक्त कुछ ऐसा काम करा था जिससे आपको सेंस ऑफ अचीवमेंट मिला था, जिससे आपको जीत वाली फील आई थी। जब भी सुबह उठकर आप कोई ऐसा काम करते हो जो कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद में आपको पूरा दिन अच्छा जाता है, जिसकी वजह होती है सेंस ऑफ अचीवमेंट। इसीलिए आप ये काम कर सकते हो कि डेली सुबह उठकर आप कोई 1 या फिर 2 ऐसे टास्क कर सकते हो जिसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो, और उस कॉन्फिडेंस बूस्ट होने की वजह से आपके दूसरे काम भी अच्छे से होने लग जाते हैं। दूसरी और मेन बात, वीक में या फिर मंथली अपनी प्रोग्रेस को मेजर करते रहो। जब आप अपनी प्रोग्रेस को मेजर करते हो तब आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है ये देखकर कि आपके कौन से एक्शन से आपको रिजल्ट मिल रहा है, तो आपको और उजाला मिलता है, आपको पता लगता है कि अब मुझे कहाँ मेहनत करनी है। तो आप जब एक्शन लेते हो ये जानते हुए कि इसको करने से ये मिलता है, तब आपका कॉन्फिडेंस और ज्यादा होता है। और जब आपको पता होगा कि ये करने से कुछ मतलब नहीं है, ये आपने मेजर कर लिया कि इसको नहीं करना है, तब भी आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, आपको पता होता है कि आपको क्या नहीं करना है। तो क्या करना है क्या नहीं करना है ये पता होने के बाद भी कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। आपको अपनी सक्सेस को मेजर करना बहुत जरूरी है। अब आते हैं नंबर 8 पे, और क्या है जो आपको करना बहुत जरूरी है जब आप मेहनत कर रहे होते हो। आपको हेल्प लेने से डरना नहीं है, आपको शर्माना नहीं है। ट्रॉमा एक्सपर्ट डॉक्टर पीटर लेविन, ट्रॉमा एक्सपर्ट यानी कि कोई इंसान अगर किसी बात से सदमे में चला जाता है तो वो उसका इलाज करता है। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि इंसान को सदमा तभी लगता है जब वो अपने इमोशंस को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाता है किसी के साथ में। फॉर एग्जाम्पल, आप एक गुब्बारे में कितनी हवा भर सकते हो, आखिर एक लिमिट होती है उसकी भी, उसके बाद उसको फटना ही पड़ता है। सेम ट्रॉमा भी ऐसे ही काम करता है, ये मेंटल हेल्थ को बहुत इफेक्ट करता है। आपने कम एज में हार्ट अटैक के केसेस सुन रखे होंगे, उसमें ज्यादातर केसेस ट्रॉमा की वजह से ही होते हैं। यहाँ मैं एक और रिसर्च बताता हूँ। जॉन हॉपकिंस मेडिसिन ने बताया है कि जब हम स्ट्रेस में आते हैं तब हमारा हार्ट एड्रेनलिन की वजह से बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से हमारे हार्ट की जो नलियां होती है जिसमें से ब्लड सर्कुलेट होता है वो ब्लॉक हो जाती है। सो पॉइंट ये है कि कभी भी मेंटल, इमोशनल या किसी भी टाइप की हेल्प हो उसे एक्सप्रेस कर देना चाहिए। ये सुनने में आपको किसी भी बात लगती है, लेकिन ये बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। और जब मेंटल इफेक्ट पड़ता है तो उसका इफेक्ट फिजिकल पे भी पड़ता है, और जब फिजिकल पे पड़ेगा तब आपकी ग्रोथ पे भी पड़ेगा। नंबर 9 अब सबसे लास्ट में आता है, जो सबसे ज्यादा जरूरी है। मेहनत के साथ में आपको ये करना बहुत जरूरी है, लेकिन यही चीज सबसे ज्यादा इग्नोर भी होती है,
जो कि है आपकी हेल्थ। और इसका इलाज क्या है? डाइट और एक्सरसाइज। इसके बारे में ऑलरेडी मैंने काफी वीडियोस बना रखी है और इसके बारे में ऑलरेडी आपको काफी चीजें पता भी है। सो ऑलरेडी यू गाइज नो अबाउट इट। अब मैं आपको एक अमेजिंग ऑफर देने वाला हूँ। आप 99 रुपीज में मेरी अब तक की लिखी हुई सारी ई बुक्स डाउनलोड कर सकते हो अपने मोबाइल फोन में। सारी लाइफ चेंजिंग और मोटिवेशनल ई बुक्स जिन्हें पढ़कर आपकी सोचने समझने की स्किल्स बढ़ सकती है, आपका इंटेलेक्चुअल लेवल बढ़ सकता है, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग स्किल बढ़ सकती है। उन किताबों के नाम क्या क्या है जो आपको मिलने वाली है? वो है टालने का कीड़ा, जहां पे बता रहा हूं कि कैसे आप आलस को मार सकते हो। दूसरी है 1% और तेज बनो। इसमें ऐसी बातें बता रखी है जो आपको स्कूल कॉलेज में नहीं सिखाई गई है। फिर है काश ये बातें 20 की उम्र में पता होती। इसमें कुछ ऐसी बातें मैंने लिखी है जो काश मुझे लगता है कि यार पहले पता होती तो आज मैं और ज्यादा आगे होता। फिर आती है चालाकी से बात कैसे करें, यानी कि दुनिया में अगर आपको टिकना है तो आपको चालाकी से बात करनी आनी बहुत जरूरी है, आपको बातों से खेलना आना बहुत जरूरी है। फिर आती है 55 जिद्दी महान लोग और उनका हद पार पागलपन। 55 ऐसे लोगों के बारे में बता रखा है जो बहुत जिद्दी थे और उन्होंने हार नहीं मानी, उनके बारे में अच्छे से बता रखा है। फिर आती है यूट्यूब सूत्र पार्ट 1 जो है, जिसमें मैंने बता रखा कि कैसे आप भी यूट्यूबर बन सकते हो मेरी तरह, वो मैंने पीडीएफ में बता रखा है। फिर आती है यूट्यूब सूत्र पार्ट 2 जो कोर्स है वो पीडीएफ के अंदर, जहां मैंने बताया कि कैसे आप कंटेंट राइटिंग से मेरी तरह आप पैसा कमा सकते हो, यूट्यूब पे ग्रो कर सकते हो। तो ये हो गए दोनों यूट्यूब सूत्र पार्ट ई बुक में। उसके बाद में आती है घर बैठे पैसे कैसे कमाएं। बहुत सारे तरीके होते हैं पैसे कमाने के, घर बैठे ऑनलाइन कमा सकते हो आप मोबाइल से और लैपटॉप से, तो वो तरीके मैंने बता रखे हैं इस किताब के अंदर। फिर आती है दिमाग तेज कैसे करें, जो मैंने रिसेंटली अभी पब्लिश की है। इसमें मैंने बता रखा है कि कैसे आप अपने दिमाग को पूरा इस्तेमाल कर सकते हो, कैसे इस दिमाग से आप कुछ भी हासिल कर सकते हो अगर आपको इसका ढंग से इस्तेमाल करना आ गया। फिर उसके बाद में आपको एक फ्री बुक मिल जाएगी इसके साथ में, जहां मैंने अपनी बेस्ट वीडियोस के लिंक्स दे रखे हैं उस बुक के अंदर। तो ये सारी ई बुक्स जो है आपको मिलने वाली है सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज में। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी जाओ बाय करो और रीडिंग स्टार्ट करो। हर कामयाब इंसान के पीछे एक किताब का हाथ होता है, आपकी वो कौन सी किताब है पढ़कर ही आपका पता लगेगा। और 99 रुपीज क्या होता है यार, मोबाइल रिचार्ज से 3 गुना कम होता है। आपका सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट होता है आपके खुद के ऊपर, आपके दिमाग के ऊपर। दुनिया के सारे बड़े लोग अपनी कामयाबी का सबसे बड़ा क्रेडिट देते हैं किताब को, रीडिंग को। सो गाइस अभी जाओ रीडिंग स्टार्ट करो। मैं भी आज जो भी कर रहा हूँ रीडिंग की वजह से कर रहा हूँ, और आज भी मैं काफी रीडिंग करता हूँ ताकि और आगे जा पाऊँ। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी जाओ ये बुक्स आप अपने फोन में डाउनलोड करो और रीडिंग स्टार्ट करो। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मैं शकील कुल मित्र से आपके सपनों को सपोर्ट करता हूँ।